तो आप लिखेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोच टू ए इज कॉल्ड टेंडेंसी ऑफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन that is it is defined as a number L towards which the value of the function fx approaches as the value of the input x, value of the variable x approaches towards a. तो आपसे कोई बोले कि लिमिट क्या है, तो आप बोलना कि किसी फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू a पर क्या होती है। तो जब वेरिएबल x की वैल्यू ग्रेजुअली a की तरफ अप्रोच करती है तो उस फंक्शन के वैल्यू की टेंडेंसी, मतलब उस फंक्शन की वैल्यू किसी सर्टेन नंबर l की तरफ अप्रोच कर रही है। तो अगर वो नंबर l फाइनाइट है, रियल है, तो हम उसी नंबर l को फंक्शन fx की लिमिट x अप्रोचेस टू a बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड एज लिमिट ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिमिट लिखेंगे, आगे एफ एक्स लिखेंगे और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स एरो ए। ये नोटेशन है। क्या मतलब हुआ? तो मतलब ये हुआ एज एक्स गेट्स क्लोजर and closer to a, the value of function fx, which is y, approaches, मतलब gets closer and closer to some finite real number, L, then L is called, then this L is called limit of fx as x approaches to a। तो ये तो लिमिट की डेफिनेशन है कि ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है, फंक्शन की वैल्यू का इंडिकेशन, टेंडेंसी है। थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको नोट कर लिया आपने? फॉर एग्जाम्पल, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 3। मतलब अगर x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 की वैल्यू किधर अप्रोच करेगी? अब इसके लिए बेटा दो बातें समझनी है आपको। सॉरी, हाँ, तो आप कुछ ऐसे समझो कि व्हेन x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 3 बट x इज वेरी वेरी क्लोज टू 3। तो x की वैल्यू जो है वो 3 या तो 3 माइनस एच होगी या 3 प्लस एच होगी, और h जो है वो 0 को अप्रोच करेगा बट h 0 कभी नहीं होगा, ऐसा समझना है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर x 3 के इक्वल नहीं है तो अल्जेब्राइक नोशन ये है कि x माइनस 3 0 नहीं है। x माइनस 3 0 नहीं है तो ये वैल्यू जो है वो लिखी जा सकती है लिमिट x टेंडिंग टू 3 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। और फिर मैं बोलूंगा कि इसी को आप ये भी बोल सकते हो कि एज लॉन्ग एज एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, जो कि इंश्योर्ड है एक्स टेंडिंग टू 3 वाले सिंबल से, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3। अब एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल से वैल्यूज को देखते हैं। यहां एक टेबल, ऐसे फटाफट टेबल बनाएंगे आप सभी लोग। इस टेबल में दो कॉलम्स हैं,
एक कॉलम में मैं x लिखूंगा और दूसरे कॉलम में fx की वैल्यू लिखूंगा, एंड लेट्स हैव वेरियस कॉलम्स हियर। ऐसे छोटे छोटे कॉलम बना लो, फिर इसका ग्राफ भी देख लेंगे। जरूरत पड़ने पर और भी केसेस ले सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो हम एक वैल्यू की बात कर रहे हैं, t की वैल्यू, x की वैल्यू 3 है ना, ये 3 है, तो 3 एक रियल नंबर है। कुछ नंबर 3 से बड़ी भी, x वेरिएबल है तो x 3 से बड़ी वैल्यू भी ले सकता है, छोटी भी ले सकता है, ठीक है। तो आगे एक और कॉलम भी ले लेंगे, सपोज करो ऐसा, जरूरत पड़ने पर यहां ले लेंगे, एनीवे ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे इस टेबल को। मोरओवर अब भाई हम 3 से छोटी वैल्यू ले, मान लो x की वैल्यू 3 से छोटी मतलब है कि 2.9 है, 3 से छोटा है। 3 से 2.9 के बीच सेपरेशन क्या है, 0.1 है। या हो सकता है 2 पॉइंट और छोटा, और पास लाओ 3 के, 2.99 ले सकते हैं, और पास लाओ 2.999 ला सकते हैं, और पास लाओ 2.9999, और ऐसा कोई लिमिट नहीं है कितना पास हम 3 के जा सकते हैं लेफ्ट साइड से। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप साथ के साथ में ये बात भी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दो। हमेशा जब हम लिमिट के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिस्कशन हमेशा करेंगे कि जिस पॉइंट पर लिमिट की बात हो रही है, ये वाले पॉइंट पर बात हो रही है, तो पहले उस नंबर को मार्क करूंगे, यहाँ पर नंबर लाइन पर 3 की मार्क करेंगे। फिर उस नंबर के लेफ्ट में ऐसा कोई इंटरवल लेंगे, ये वाला इंटरवल है ना, और इसमें t2 3, अब t की वैल्यू या x की वैल्यू हम इसी में कहीं लेंगे, तो x मान लो ये x यहां है, लेफ्ट में लिया, और लेफ्ट से x को ग्रेजुअली हम इस नंबर 3 की तरफ ले आ रहे हैं, यही ला रहे हैं ना, देखो 2.9 2.99 2.999 एटसेट्रा। मैं अभी इस इंटरवल की बात करूं, 2.9 से 3 के बीच में x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं। तो fx क्या होगा, तो fx तो ये रेशियो है। अब इस रेशियो को ऑब्जर्व करो तो भाई, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 3, तो अनडाउटेडली आई कैन क्लेम दैट fx जो है वो यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि x माइनस 3 जीरो नहीं है, तो कैंसिल होकर के fx की वैल्यू एक्चुअली x प्लस 3 से इवेल्युएट होगी। तो हम वो वैल्यू लिखते जाते हैं। 2.9 पर क्या आएगी भाई, तो 3 ऐड कर देना इनपुट में, क्या आएगी 5.9 आएगी। 2.99 पर क्या आएगी, तो 5.99 आएगी। यहां क्या आएगी 5.999 आएगी। यहां क्या आएगी 5.9999। समझ रहे हो किधर जा रही है, किधर जा रही है। जब x 3 के जितना क्लोज जाएगा fx, तो हम बोल रहे हैं कि एज x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू 3, देन fx गेट्स, बोलो, क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू, वेरी फैंटास्टिक, 6 को अप्रोच कर रही है। 3 + 3 6 को अप्रोच कर रही है। तो ये जो आया बेटा, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ fx when x approaches to 3 from left। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है जब x की वैल्यू a की तरफ, a के लेफ्ट से अप्रोच करते हुए आ रही है, तो फंक्शन fx की वैल्यू जिस नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है, जैसे इस केस में 6 था, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब क्या करते हैं हम, राइट से आते हैं, 3 से बड़ी नंबर लेते हैं। 3 से बड़ी नंबर मतलब क्या हुआ 3.1 ले लेते हैं। 3.1 अगर x की वैल्यू लेंगे तो x + 3 करेंगे तो 6.1 आएगा। 3.01 अब 3 की तरफ ला रहे हैं, मतलब ये 3.1 है मान लो। अब इधर वाले इंटरवल की, राइट वाले इंटरवल की बात कर रहे हैं, ये 3.1 है। अब यहीं से 3.01 कर दिया मैंने, 3.01 कर दिया तो और पास आ गए 3 के, तो आ जाएगा 6.01। 3.001 कर दो, अब क्या आएगा, यही पुट करो 3.001, 6.001,
एंड 3.0001 क्या आ गया 6.0001। मतलब क्या ऑब्जर्व हो रहा है? ऑब्जर्व ये जीरो हो रहा है कि जब x की वैल्यू ग्रेजुअली क्लोजर एंड क्लोजर टू 3 आ रही है राइट साइड से, तो fx की वैल्यू भी इट इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू 6 आ रही है हायर साइड से, 6.1 से 6 की तरफ। यहां पर लोअर 5.9 से 6 की तरफ जा रही थी। बट अल्टीमेट फैक्ट क्या है कि fx किधर अप्रोच कर रहा है? जब x 3 को अप्रोच कर रहा है तो fx 6 को अप्रोच कर रहा है, चाहे आप लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसकी RHL, तो यहां से हमारा आया कि लिमिट ऑफ द fx फंक्शन when x approaches to 3 from right side, तो इसको RHL बोलते हैं। और ये भी क्या आ रहा है 6। तो अगर कोइंसिडेंटली या इंसिडेंटली लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी एक वही नंबर आ रही है जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, और ये नंबर रियल है, ये नंबर फाइनाइट है, तो हम इसी रियल फाइनाइट नंबर को क्या बोलते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू 3fx। तो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू इनडिटर्मिनेट है, बट वो वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स दिस नंबर है, तो हम बोलते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू इस क्वांटिटी की 6 है व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3। तो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ये लिमिट है। लिमिट मतलब टेंडेंसी ऑफ वैल्यू। दैट्स व्हाई आई वेरी क्लियरली इंडिकेटेड, आई होप यू शुड mark it out, it is called tendency of the value of function, not the value of function. टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, उसका इंडिकेशन, उसका इंक्लिनेशन। द फंक्शन वैल्यू इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स 6। आई होप वी आर एबल टू जस्ट परसीव द नोशन। तो अगर आपको बात थोड़ी समझ में आ रही है, अगर इस समझ में थोड़ा मजा आ रहा है और बात समझ में आ रही है, तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि इसके बाद में अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको फॉर्मुलेट कर देना है। डेफिनेशन समझाई मैंने। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है बेटा, तो लेट मी शो यू द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखो तो इसका ग्राफ भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक फैक्टर कॉमन है x-3, उसको कैंसिल कर दो तो ये बेसिकली x+3 है। तो ग्राफ इसका एक स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके। कौन सा पॉइंट? x इक्वल टू 3 छोड़ करके। कैसी लाइन है? y इक्वल टू x+3, तो y इक्वल टू x+3 45 डिग्री बनाती हुई एक लाइन है ऐसे। तो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक पॉइंट मिसिंग होना चाहिए। ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन तो है ग्राफ, लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू x+3 से नहीं आएगी, क्योंकि उस पॉइंट पर तो वैल्यू नहीं है। तो x इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 3 पर यहां पंक्चर है, तो 3 पर ये टूटा हुआ है ग्राफ। ये तो हमने टूटा हुआ जो होता है ना, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं बताओ? मिसिंग पॉइंट को कैसे दिखाते हैं? एक सर्कल से दिखाते हैं, याद है? तो 3 पर एक सर्कल हॉलो, क्योंकि अगर फील्ड पॉइंट होता है तो उसको हम डॉट से दिखाते हैं, और मिसिंग पॉइंट होता है तो उसको हम सर्कल से दिखाते हैं। तो ये लो साहब, मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूं ऐसा, और ये सर्कल कौन से पॉइंट पर है? तो एक्चुअली ये जो नंबर है मिसिंग है 6। वाई एक्सिस पर वैल्यू होती है और एक्स पर इनपुट होता है। और ये कौन सा पॉइंट है? अगर यहां से इधर की तरफ डॉट करें, ये क्या है? 3 है। अब 3 के लेफ्ट से जा रहे हैं, है ना, जैसे कि 2.9 से जा रहे हैं इधर की तरफ, तो हमें मिली फंक्शन की वैल्यू 2.9 पर ये कुछ वैल्यू थी, ये वैल्यू मतलब ये वैल्यू यहाँ, फिर यहाँ पर ये वैल्यू आ गई,
तो पॉइंट यहाँ आ गया, तो वैल्यू भी थोड़ा और बड़ी हो गई। और जैसे जैसे हम 2.9 से 2 की तरफ 3 की तरफ जा रहे हैं, तो ये वैल्यू का इंडिकेशन देख रहे हो क्या हो रहा है ऐसा। तो वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं, ये वैल्यूज ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे राइज करते हुए 6 की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एफ एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं एक्स की बात कर रहा हूँ। एक्स किधर जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है, और एफ एक्स किधर जा रहा है, 6 की तरफ जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, देखो ग्राफ पर। ऐसे ही जब मैं यहाँ से आया, मतलब 3.1 से आया, फिर 3.01 लिया, फिर 3.001 लिया, ऐसे, तो ये वैल्यू यहाँ थी, मतलब है कि ये इस इधर कोई नंबर को इंडिकेट कर रही थी आउटपुट के फॉर्म में। यहाँ ये थी 6.1। फिर जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं इधर, तो ये वैल्यू आउटपुट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो आउटपुट नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे। तो जब हम x की वैल्यू टूवर्ड्स 3 ला रहे हैं, राइट से 3 की तरफ आ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी 6.1 से 6 की तरफ आ रही। और जब हम x की वैल्यू लेफ्ट से 3 की तरफ जा रहे थे, तो फंक्शन की वैल्यू लोअर से 6 की तरफ जा रही थी। तो टोटल बातें हम लोगों ने तो यही बोली ना कि चाहे x जो है इधर से 3 की तरफ जाए, फाइनल कंक्लूजन तो ये आया, चाहे x जो है इस साइड से 3 की तरफ आए, जो फंक्शन की वैल्यू है वो चाहे इधर से 6 की तरफ जाएगी या इधर से 6 की तरफ जाएगी, बट जाएगी तो इसी 6 नंबर की तरफ ना। तो जिस नंबर की तरफ फंक्शन की वैल्यू इंडिकेट कर रही है वही नंबर लिमिट है, प्रोवाइडेड कि वो नंबर रियल हो और फाइनाइट हो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो नंबर रियल एंड फाइनाइट होनी चाहिए बस। तो दिस इज, थैंक यू वेरी मच। तो आई होप कि ये सभी लोगों की बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारा डिस्टेंस समझ में आ गया, लिमिट क्या है, टेबुलेशन से टेंडेंसी भी समझ में आ गई। उधर फिजिकल एक एग्जांपल ले लिया था फ्री फॉल ऑफ बॉडी का, वहां से भी यही बात असर्ट हुई थी। तो अब आ जाओ, लिख दो डेल्टा नेबरहुड ऑफ रियल नंबर ए। डेल्टा, आज केवल हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे बात करेंगे, ठीक है ना। एंड आई वॉन्ट टू जस्ट टेक यू टाइम, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है कि हमें चैप्टर को खत्म कर देना है। मैं चाहता हूं कि ये बहुत क्लासिक चैप्टर है, और बिकॉज इस पे पूरा कैलकुलस बैंक करेगी, तो इसको आप बहुत डिटेल में समझो, एकदम आराम से, और हर चीज को टेक्निकली साउंड हो जाओ, कि सो दैट आप +2 वाले बच्चों से भी ज्यादा बेटर तरीके से एनालिसिस कर सको इसकी। तो नेबरहुड तो आप जानते हो, नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस। डेल्टा नेबरहुड का मतलब होता है डेल्टा पड़ोस। डेल्टा पड़ोस का मतलब, डेल्टा एक डिस्टेंस है, राइट। तो आपके मतलब नंबर लाइन पर किसी भी नंबर का एक नेबरहुड होता है, उस नंबर से थोड़ा राइट या उस नंबर से थोड़ा लेफ्ट। कितना लेफ्ट, डेल्टा डिस्टेंस राइट वाला इंटरवल ले लो, या उस नंबर से डेल्टा डिस्टेंस लेफ्ट वाला इंटरवल ले लो, उसको बोलते हैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ रियल नंबर ए। तो लिख दो, एवरी रियल नंबर ए डिवाइड्स रियल नंबर लाइन इनटू 2 इंटरवल्स। आप अच्छी तरह से जानते हो, एक होगा ए से इंफिनिटी, एक होगा -∞ से ए। इफ x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। एंड इफ x बिलोंग्स टू a प्लस डेल्टा, देन इट इज कॉल्ड राइट डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। आई होप इट मेक्स सेंस। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ x अप्रोचेस टू a। अभी पहले जो मैंने बोला ये समझ में आ गया, ये नंबर लाइन है बेटा, इस नंबर लाइन पर एक नंबर a है। जब मैं किसी नंबर a को मार्क करता हूं इस नंबर लाइन पर, तो वो नंबर a इस नंबर लाइन को 2 इंटरवल में डिवाइड कर देती है, एक a से इंफिनिटी और एक -∞ टू a। इसको राइट वर्ड रे बोलते हैं और इसको लेफ्ट वर्ड रे बोलते हैं। अब लेफ्ट वर्ड रे में अगर यहां पर एक पॉइंट है a माइनस डेल्टा, तो
a माइनस डेल्टा से a जो है ये इसको बोलते हैं लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड। तो व्हाट डू वी कॉल इट? इसको लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड बोल रहे हैं इस इंटरवल को। तो चलो इसको कलर भी कर देते हैं एक सर्टेन कलर से, ब्लू कलर से कवर करते हैं ये वाला इंटरवल। ये लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड है ए का। इसी तरह से बात हो रही है कि अगर इसी पॉइंट ए से राइट साइड को मूव कर जाओ, राइट साइड को ए से कहां तक? ए प्लस डेल्टा तक। तो सेपरेशन तो ये भी डेल्टा है। तो अब आपको जो इंटरवल आया वो ए से ए प्लस डेल्टा, ये वाला इंटरवल आया। इस इंटरवल का भी एक कलर असाइन कर देते हैं, ये वाला। ये हमारा कौन सा है? ये राइट डेल्टा नेबरहुड है। राइट डेल्टा नेबरहुड दिख रहा है यहाँ पर, और लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड भी दिख रहा है। एनी डाउट? बात समझ में आ गई सबको? अब डिफाइन करते हैं व्हाट डू वी मीन मैथमेटिकली x टेंडिंग टू a का मीनिंग क्या है? मैथमेटिकली x अप्रोचेस टू a का मीनिंग है if x approaches to a means either x lies in the left neighborhood and it is getting closer to a। जब x लेफ्ट नेबरहुड है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड अप्रोच। यहां ऐसे लिख दो इसी डायग्राम पर, लेफ्ट हैंड अप्रोच। और जब x लेफ्ट हैंड अप्रोच है तो उसको मैथमेटिकली हम x को क्या लिखेंगे? तो x को लिखेंगे a से थोड़ा कम, a माइनस एच। इसको x टेंडिंग टू a माइनस बोलते हैं। दिस मीन्स x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट, x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट। तो x को हम लिखेंगे a माइनस एच। यहां पर बेटा h क्या है? तो h इज टेंडिंग टू 0, h इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड h इज नेवर इक्वल टू 0। ये तीन बातें जब तक सांस है तब तक याद रहनी चाहिए कि पूरे कैलकुलस में जहां मैं h यूज कर रहा हूं, h टेंडिंग टू 0 मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी है, इसको इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल। h क्या है? h इनफाइनाइटेसिमल है। इनफाइनाइटेसिमल और इन्फिनिटी ये दो बातें क्लासिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं। इन्फिनिटी मतलब समथिंग विच इज लार्जर देन द लार्जेस्ट, इनफिनिटेसिमल मतलब समथिंग विच इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट यू कैन थिंक ऑफ। मतलब अगर आप बोलते हो कि 0.1 बहुत छोटा है बट इनफिनिटेसिमल नहीं है, आप बोलते हो 0.01 बहुत छोटा है बट इनफिनिटेसिमल नहीं है, 0.00001 बहुत छोटा है बट इनफिनिटेसिमल नहीं है, तो इनफिनिटेसिमल फिक्स नंबर नहीं है। ये वो नंबर है जो उससे भी छोटी है, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो। इसलिए यहां लिखा है ये वेरिएबल है tending towards 0. If some quantity is diminishing towards 0, then it is called infinitesimal, and if it is positive, then it will be called positive infinitesimal. तो h हमारा क्या है? h हमेशा एक पॉजिटिव इन्फिनिटेसिमल है, ये ध्यान रखना आप। और ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जीरो हो गया तो फिर तब ये इन्फिनिटेसिमल कैसे रहा और तब पॉजिटिव कैसे रहा? दिस इज व्हाट आई मीन टू से। तो अगर h पॉजिटिव इन्फिनिटेसिमल है तो a माइनस एच हमेशा a से छोटा होगा, इसलिए x की वैल्यू हमेशा लेफ्ट नेबरहुड में होगी। आई होप यू एग्री। इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड अप्रोच। ऐसे राइट हैंड अप्रोच भी डिफाइन कर देते हैं। राइट हैंड अप्रोच का मतलब क्या है? राइट हैंड अप्रोच का मतलब है, ये डायग्राम बनाते जाओ। राइट हैंड अप्रोच का मतलब है कि x राइट नेबरहुड में होगा, इसलिए x की वैल्यू हम लिखेंगे a प्लस एच। h वही है, टेंडिंग टू 0, पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 0। तो इफ x मतलब x को a माइनस एच लिखेंगे जब लेफ्ट हैंड अप्रोच होगा, a नेगेटिव के केस में। इफ x अप्रोचेस टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट साइड,
तो इसको बोलते हैं ए पॉजिटिव। दिस मीन्स क्या हुआ, दिस मीन्स एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम राइट एंड देयरफॉर एक्स राइट नेबरहुड में होगा। राइट नेबरहुड में होगा तो एक्स की जगह पर हम ए माइनस एच नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे अब, ए प्लस एच लिखेंगे। तो x टेंडिंग टू a का मतलब समझ में आ गया कि एनी वेरिएबल रियल नंबर x कैन अप्रोच टू अ फिक्स रियल नंबर a फ्रॉम टू वेज, आइदर इट अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट और इट अप्रोचेस फ्रॉम राइट। If it is approaching from left, then it lies in the left neighborhood, so x can be replaced, x should be replaced by a minus h. And if it is approaching from right side, then it lies on the right, in the right neighborhood of a, so it will be replaced by a plus h. Here h is always tending to 0, it is a infinitesimal quantity, positive in sign and never equal to 0. So this is the meaning of x tending to a. Hope it is clear and you are very sound in it now. तो जो कुछ मैंने अभी बताई इसको नोट कर लिया, मैं चेंज करूं बेटा? टेक योर टाइम। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब मैंने समझाया कि लेफ्ट हैंड अप्रोच का मतलब है एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, ये सिंबॉलिक नोटेशन है। इसमें एक्स की जगह पर ए माइनस एच लिखा जाएगा। राइट हैंड अप्रोच का मतलब है एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव लिखते हैं सिंबॉलिकली, इसमें एक्स को रिप्लेस करेंगे ए प्लस एच से। ऑन द नंबर लाइन आई हैव ऑलरेडी शोन यू ए माइनस एच, ए माइनस डेल्टा टू ए नेबरहुड में होगा, लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड में होगा, और ए प्लस एच राइट डेल्टा नेबरहुड में होगा। h हमेशा पॉजिटिव होगा, h टेंडिंग टू 0 होगा और नेवर इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं कि कीपिंग दिस, अगर x a की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू भी एक नंबर को अप्रोच करेगी। उस नंबर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड टेंडेंसी, या उसी को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। और जब x की वैल्यू, जब इनपुट राइट से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू भी एक किसी नंबर की तरफ अप्रोच कर रही होगी, वो नंबर को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड टेंडेंसी ऑफ वैल्यू। तो अभी तक मैंने यही बात बताई थी। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट ए। तो हाउ डू वी डिफाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट? अगर कहीं पर बोला जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मतलब क्या होता है? तो बेटा हम सबसे पहले दो लिमिट की बात करेंगे, है ना। एक को तो बात करेंगे लिमिट, ऐसे लिख दो, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव ऑफ द फंक्शन fx, और इसको बोलते हैं लिमिट, अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो x a माइनस एच है तो x की जगह a माइनस एच डाल दिया, और x टेंडिंग टू a है तो h टेंडिंग टू 0 हो गया। अब ये कोई एक नंबर आई और इस नंबर को बोल रहे हैं L1, तो ये नंबर जो है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LHD, LHD, लेफ्ट हैंड, सॉरी डी नहीं, सॉरी LHL, लेफ्ट हैंड टेंडेंसी ऑफ वैल्यू, LHL। LHL क्या आ रहा है? एक नंबर आ रही, मान लो L1। इसी तरह से राइट से अप्रोच करते समय फंक्शन की वैल्यू जरूरी नहीं कि उसी नंबर को अप्रोच करे, तो RHL क्या है? तो RHL मैं लिख रहा हूं, RHL आप भी लिखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट साइड ऑफ द फंक्शन fx। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x, अगर a प्लस एच दिया ना,
x a प्लस एच है, x a को अप्रोच कर रहा है मतलब a प्लस एच a को अप्रोच कर रहा है, a प्लस एच a को अप्रोच करने का मतलब है कि h 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी h टेंडिंग टू 0 में ही कन्वर्ट होगा। जब x को आप a प्लस एच डालोगे तो f ऑफ a प्लस एच होगा, मतलब फंक्शन में x की जगह a प्लस एच डाल के h टेंडिंग टू 0 एज्यूम करके पता करो कि वो फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है। मान लो वो एक नंबर को इंडिकेट कर रही है और वो नंबर है एक रियल नंबर L2, तो ये L2 को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इस L1 को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब किसी भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर दो लिमिट होगी, एक लेफ्ट से अप्रोच करते समय L1 LHL, एक राइट से अप्रोच करते समय L2 RHL। अब हम कब बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट ए पर एग्जिस्ट कर रही है, तो अब आप डिफाइन करो, ये नोट कर लिया आपने, तो अब आप डिफाइन करो लिमिट x टेंडिंग टू a of the function fx said to exist finitely if and only if both LHL and RHL are real, finite and equal। मतलब अगर फंक्शन fx x इक्वल टू a पॉइंट के राइट में भी डिफाइंड है, लेफ्ट में भी डिफाइंड है, तो राइट हैंड टेंडेंसी से एक लिमिट आएगी RHL, लेफ्ट से अप्रोच करा करके x को a की तरफ एक लिमिट आएगी LHL। अगर ये दोनों रियल नंबर्स, दोनों LHL RHL रियल नंबर्स हैं, दोनों इक्वल है, फाइनाइट हैं और दोनों इक्वल आ गई, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन एफ एक्स की लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल टू दैट नंबर एल होगी। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो हम बोलते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस एस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच शैल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। और इस पूरे प्रोसेस में h क्या है, इस पूरे प्रोसेस में h टेंडिंग टू 0 है, h नॉट इक्वल टू 0 है और h हमेशा पॉजिटिव है। जैसे जैसे हमारा अब वो क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, क्या आएगा? तो हम ऐसे बोलेंगे, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट LHL, राइट? तो LHL निकालते हैं, LHL मतलब हमें को फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल इवेल्युएट द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। हम क्या करेंगे, हम 2 माइनस LHL निकाल रहे हैं, LHL के लिए क्या करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे, ठीक है? ऊपर में x माइनस 2 था तो x को 2 माइनस एच डालेंगे तो 2 माइनस एच माइनस 2 और x प्लस 2 फैक्टर में 2 माइनस एच प्लस 2 ऐसा लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा, 2 माइनस एच माइनस 2। एकदम आराम से, पेशेंस से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना? जल्दी किया तो आपको लिमिट समझ में नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अब यहां पर आएंगे अगला स्टेप में लिमिट h गोइंग टू टूवर्ड्स 2। कर देता हूं रिपीट, यार कुछ नहीं है, मैंने बोला क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि ये लिमिट इवेल्युएट करते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस चेक करते हैं कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर कर रही है तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है? क्या लिमिट आएगी, तो हम LHL निकालने जा रहे हैं, तो LHL में हम 2 नेगेटिव लिखेंगे। अरे भाई 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो लेफ्ट से कर रहे हैं तो 2 नेगेटिव ही लिखेंगे ना ऐसा। तो 2 नेगेटिव का मतलब है 2 माइनस एच, तो हमने x की जगह 2 माइनस एच डाल दिया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 माइनस एच माइनस 2, 2 माइनस एच प्लस 2 ऐसा। अगले स्टेप में देखो 2 माइनस एच माइनस 2, तो ये माइनस एच हो गया, तो माइनस एच फैक्टर है, इंटू 2 प्लस 2 4 माइनस एच है और डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस एच है। अब जरा ध्यान से देखो, h 0 को अप्रोच करा, बट क्या याद रखना है, h 0 नहीं है। अगर h 0 नहीं है तो माइनस एच भी 0 नहीं है, माइनस एच 0 नहीं है तो माइनस एच यहां और माइनस एच यहां, नॉन जीरो फैक्टर मैथमेटिकली कैंसिल किया जा सकता है। अब ये आ गया तुम्हारा लिमिट
h अप्रोचिंग टू 0 4 माइनस एच, मतलब यहां से क्लियर दिख रहा है कि जैसे जैसे h 0 को जाएगा ये नंबर 4 को अप्रोच करेगी, बट 4 से थोड़ी कम होगी, 4 की तरफ अप्रोच करेगी, तो टेंडेंसी तो 4 ही आएगी, बट वैल्यू विल बी, ऐसे यहां ब्रैकेट में लिख दो, वैल्यू इज स्लाइटली लेस देन, स्मॉलर देन 4। हमें वैल्यू से मतलब ही नहीं, क्योंकि 4 माइनस एच है, एच पॉजिटिव है, तो कभी ये 4 के इक्वल नहीं होगी, 4 से कम होगी, बट किधर इंडिकेट कर रही वैल्यू, तो वैल्यू वैल्यू की टेंडेंसी 4 है, तो LHL हमारी आ गई 4। अब कैलकुलेट करते हैं RHL। RHL कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो RHL की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसका सिंबॉलिक नोटेशन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, इधर से आ रहे हैं हम लोग, एक्स को 2 प्लस एच डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसी को कैलकुलेट करना है, बट एक्स को 2 पॉजिटिव रखना है, तो ये क्या लिखा जाएगा, लिखो लिमिट एक्स एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, एक्स की जगह 2 प्लस एच आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2, जहां वहां पर 2 माइनस एच था ना, वहां अब 2 प्लस एच आएगा बेटा, बस और कुछ नहीं। चलो कंप्लीट कर, 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस एच प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच माइनस 2। अगले स्टेप में क्या आ रहा है बोलो, लिमिट h गोइंग टूवर्ड्स 0, बोलो h, उधर आया 4 प्लस एच, इधर आया h, और बिकॉज h 0 नहीं तो h कैंसिल हो गया, तो यहां से भी लिमिट 4 ही आई, बट वैल्यू 4 से थोड़ी बड़ी होगी, तो फाइनल कंक्लूजन हमारा आ गया क्या, फाइनल कंक्लूजन आया कि चाहे आप लेफ्ट से अप्रोच करो, चाहे आप राइट से अप्रोच करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप किधर से अप्रोच कर रहे हो, फंक्शन की वैल्यू एक नंबर की तरफ इंडिकेट कर रही है, और वो नंबर 4 है, और ये रियल है, फाइनाइट है, तो ये लिमिट इक्वल टू 4 आ गई, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू 4। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, क्लियर है, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो पूरा एल्गोरिथम मैंने बता दिया कि कैसे टेस्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स के लिए रिप्लेस एक्स बाई ए माइनस एच फॉर एल एच एल, रिप्लेस एक्स बाई ए प्लस एच फॉर आर एच एल। दूसरा स्टेप, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस एफ एक्स निकालना है, तो आ जाएगा एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। देखो ये टेंडेंसी क्या है, मान लो नंबर L1 है, टेंडेंसी ऑफ वैल्यू एज एच टेंडिंग टू 0, वैल्यू नहीं टेंडेंसी ऑफ वैल्यू, ये ध्यान रखना। और अगर एक्स ए प्लस राइट से अप्रोच कर रहा है तो एक्स की जगह ए प्लस एस डाल देना और एच को 0 अप्रोच कराना, मान लो टेंडेंसी L2 है, कंपेयर L1 एंड L2। तीसरा स्टेप, इफ L1 and L2 LHL RHL become equal, real finite, then we say that limit x approaches a fx exist। जैसे ये क्वेश्चन कैलकुलेट करके बताओ, इवेलुएट द लिमिट x approaches 5 mod of x minus 5 upon 5 minus x। क्विक जल्दी करो, टेस्ट वेदर दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। हाँ हाँ आराम से नोट करो, क्वेश्चन करो। तो अपन ने इसका LHL कैलकुलेट करना है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे लिमिट, जो कि स्कूल एग्जाम के लिए कर रहे हो बेटा तो ये प्रॉपर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं पूरे स्टेप्स लिख रहा हूँ। एक्स टेंडिंग टू 5 नेगेटिव मॉड ऑफ x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस एक्स।
अगला स्टेप में क्या लिखेंगे? हर बार आप ये काम तो जरूर कर देंगे, ऐसे नंबर लाइन यहाँ पर 5 बना देंगे पेंसिल से, और यहाँ x लिख देंगे जब लेफ्ट हैंड अप्रोच कर रहे हैं तो, और ऐसे एरो लगा देंगे। x 5 माइनस एच है तो यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ 5 माइनस एच माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 5 माइनस एच, और यहाँ h टेंडिंग टू 0 कर देंगे। लिखते यही है, बट दिमाग में ये लिख रहे हैं, लिख तो मैं रहा हूं वो तो ठीक है, आप देख रहे हो, बट दिमाग में दो बातें हमेशा रहनी चाहिए जो लिखना नहीं है आपको। h इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h इज पॉजिटिव, हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखो तो 5 माइनस एच है तो 5 और 5 कैंसिल हो गया, और यहां भी 5 और 5 कैंसिल हुआ। न्यूमरेटर में क्या आया बेटा? तो नेक्स्ट स्टेप में आया लिमिट h गोइंग टू 0, क्या आएगा? मॉड ऑफ माइनस एच इज माइनस ऑफ माइनस एच, एच हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा? एच। बिकॉज एच 0 नहीं है तो कैंसिल होकर के ये क्या आ गया? 1 आ गया, तो एल एच एल 1 आ गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं आर एच एल। आर एच एल में मेरे साथ साथ वर्कआउट करो। लिमिट क्या लिखोगे? एक्स टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव मतलब 5 से बड़ा, मतलब 5 के राइट से, मॉड ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स। अब यहां x की जगह क्या रिप्लेस करोगे? तो x की जगह रिप्लेस करोगे 5 प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0 होगा, बट x अब हमारा क्या लिखा जाएगा? 5 एडेड बाई एच माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 माइनस एच। इन नेक्स्ट वेरी स्टेप यू विल गेट दैट लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ऊपर तो 5 और 5 कैंसिल, मॉड h h ही आ जाएगा क्योंकि h पॉजिटिव है, और नीचे माइनस ऑफ माइनस एच, 5 प्लस एच आया ना बेटा, 5 प्लस एच, तो ये आ गया माइनस एच। अब बिकॉज h नॉन जीरो है, h तो कैंसिल कर देंगे, तो h कैंसिल करके हमारी वैल्यू आएगी, इसकी टेंडेंसी है वैल्यू 1 आएगी। तो वैल्यू की टेंडेंसी लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड टेंडेंसी 1 आई, राइट हैंड टेंडेंसी माइनस 1 आई, मतलब LHL हमने क्या कंक्लूड किया? हमने कंक्लूड किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 विच इज राइट हैंड लिमिट। तो LHL अलग नंबर आ रही है, RHL अलग नंबर आ रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। LHL 1 आ रही है, RHL माइनस 1 आ रही है, दोनों अनइक्वल हैं, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीधी सी बात है। अब इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है। अब जरा ध्यान से देखो कि ये फंक्शन है क्या, आप थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि ये फंक्शन हम कर चुके हैं पहले। देखो, अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो x माइनस 5 नेगेटिव है, तो ऊपर आएगा 5 माइनस एक्स, नीचे भी 5 माइनस एक्स, तो ये फंक्शन 1 है। और अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ऊपर x माइनस 5 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का मॉड वो नंबर खुद ही होती है, तो x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस एक्स माइनस 1 है, और x इक्वल टू 5 पर ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली नेगेटिव ऑफ सिग्नम ऑफ x माइनस 5 है। सिग्नम फंक्शन मैंने आपको कराया हुआ है, मतलब ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, मैं ग्राफ बना रहा हूं इस फंक्शन का। 5 पर डिफाइंड नहीं है, 5 के राइट साइड में ये माइनस 1 है, और 5 के लेफ्ट साइड में ये 1 है, तो आप समझ सकते हो कि ये क्या है। ये 1 है और इधर में ये माइनस 1 है। अब आप देखो कि अगर आप 0 पर राइट से आते हो, मतलब 5 पर आप राइट से आते हो तो क्या टेंडेंसी है, और लेफ्ट से आते हो तो क्या टेंडेंसी है। अब आप खुद ही मेकआउट कर लो, कुछ बताने की नहीं। ये 5 है, 5 पर वैल्यू यहां से भी नहीं आएगी, 5 पर वैल्यू यहां से भी नहीं आएगी, क्योंकि 5 पर वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। और 5 के राइट में वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट है, 1 माइनस 1। और लेफ्ट में वैल्यू
1 है, ये y इक्वल टू 1 है, आउटपुट 1 है, इधर में y इक्वल टू -1 है, यही तो आ रहा है यहाँ पे। देखो राइट लिमिट क्या आ रही है, -1 आ रही है, देखो -1 ही आएगी, चाहे यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, चाहे जहाँ ले जाओ, कितना भी क्लोज आ जाओ -1 रहेगा, और इधर से आओ कितना भी क्लोज आ जाओ 1 रहेगा, तो ये लिमिट 1 आ रही है। अब ये दोनों अनइक्वल आ गया, तो ये गैप आ गया ना दोनों टेंडेंसीज में, तो ये LHL और RHL का डिफरेंस है, LHL माइनस RHL का मैग्नीट्यूड, ये हो कितना गैप आया, 2। इट इज कॉल्ड जंप इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन अक्रॉस पॉइंट x इक्वल टू 5। मतलब x इक्वल टू 5 पर इस फंक्शन की वैल्यू में एक जंप या ड्रॉप है, जंप या ड्रॉप भी बोल सकते हो, यहां पर बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है तो ड्रॉप भी बोल सकते हो, जंप ऑब्लिक ड्रॉप। तो जहां पर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, जिस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उस पॉइंट पर फंक्शन की, उस पॉइंट पर आपने देखा था ना, ऐसा वाला केस पिछला वाला जो था, x² - 4/x-2, तो फंक्शन की वैल्यू में उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू और जस्ट राइट वाली वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब देयर इज नो जंप इन द वैल्यू व्हेन यू क्रॉस दिस पॉइंट। तो लिमिट एग्जिस्ट, नो जंप implies no jump in value of fx across x equal to a। और अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो जंप इन द वैल्यू। तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब है फंक्शन की वैल्यू में जंप होगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया सबको, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं समझ में आ गया, वेल डन। तो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट लिख लेते हैं और फिर आज के लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा वापस मैं एनसीईआरटी पे जाऊंगा, कुछ चीजें आपको बताऊंगा। तो एक जगह लिख दो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस, यही जो अभी मैंने बताया लास्ट में जंप वाली बात, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट लिख दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स एग्जिस्ट का मतलब है LHL इक्वल टू RHL, और ये दोनों नंबर L है, मतलब है a माइनस h इनपुट है तो L आउटपुट की तरफ जा रहा है, और a प्लस h इनपुट है तो भी L की तरफ आउटपुट जा रहा है, मतलब है कि दोनों टर्मिनल्स एक ही नंबर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब है ऐसे, ऐसा ही डायग्राम बना लो ऐसे छोटा सा, ये पॉइंट A है मान लो, ये L है मान लो, तो ये y इक्वल टू L लाइन है, ये x इक्वल टू A लाइन है। ये सर्कल जो है ये किस कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, A, L। बट अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है इस पॉइंट पर, तो और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि इधर भी ये फंक्शन इसी नंबर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट से भी, और राइट से भी फंक्शन इसी नंबर की तरफ इंडिकेट कर रहा है ऐसा। तो होगा क्या, ये A, L पॉइंट जो होगा ये फंक्शन के ग्राफ को दो ब्रांच में ब्रेक कर देगा। ये वाला ब्रांच जो है इसको लेफ्ट हैंड ब्रांच बोलते हैं, और ये वाली ब्रांच जो है इसको राइट हैंड ब्रांच बोलते हैं। जो मैं बता रहा हूं इससे ज्योमेट्री पे लिमिट क्या है समझ में आ जाएगा। अब बेटा LHL क्या है, LHL मतलब LHL इज क्या, y कोऑर्डिनेट ऑफ राइट मोस्ट टर्मिनल, ऐसे लिखो, राइट मोस्ट टर्मिनल ऑफ लेफ्ट हैंड ब्रांच। दिस इज वेरी क्लासिक,
कि अगर आप लेफ्ट हैंड ब्रांच ये ब्लू वाले पॉइंट पर अपना पेन रखो और आप ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट मूव करते जाओ ऐसे, जब आप राइट मोस्ट टर्मिनल ये ब्लू वाले कर्व पर राइट मोस्ट टर्मिनल पर पहुंच जाओ, जो कि कभी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि जो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है बिटवीन टू नंबर देयर इज ऑलवेज अ नंबर, तो एक एक पॉइंट मूव करते हो राइट मोस्ट टर्मिनल पे पहुंच नहीं सकते, तो एक नोशन है, आइडिया है, राइट। जब आप बिल्कुल राइट में, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो इस वायर पे ऐसे मूव कर रहा है, और जब वो बिल्कुल राइट टर्मिनल पे पहुंचेगा तो ए पे नहीं पहुंचेगा, ए के जस्ट पहले रहेगा, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वही LHL है। तो ये क्लासिकली LHL को समझाने का तरीका यही है, लेफ्ट हैंड ब्रांच का राइट मोस्ट टर्मिनल का वाई कोऑर्डिनेट, ये LHL है। तो RHL क्या है जरा बताओ तो, देखें आपने क्या समझा। तो RHL कैसे बोलोगे बेटा, RHL? मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए बहुत ही बेताब हूं, जल्दी बोलो RHL क्या बोलोगे आप इसी आइडिया से। इट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ लेफ्ट मोस्ट, फैंटास्टिक, लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल, लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल ऑफ राइट हैंड ब्रांच। तो राइट हैंड ब्रांच का लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल का वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे पास आते जाओ आते जाओ आते जाओ ये। और अगर ये दोनों LHL इक्वल टू RHL हो गया तो समझ में आ गया ना क्या। LHL इक्वल टू RHL का मतलब है इस सर्कल के जस्ट पहले का जो कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट, और जस्ट बाद वाला वाई कोऑर्डिनेट सेम है। सेम है मतलब कोई जंप नहीं हो रहा है, ये दोनों ब्रांचेस डिसलोकेट ऊपर नीचे ऐसे नहीं हो रही हैं, सेम लेवल पे है। तो इसको बोलते हैं नो जंप इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन। नो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है नो जंप इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इन द value of fx across x equal to a, although the graph of fx may be broken, ये लिखो, graph of fx may be broken at x equal to a, may be broken at x equal to a। तो हो सकता है कि इस पॉइंट पर ग्राफ टूटा हुआ हो, जैसा कि ये देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने टूटा हुआ दिखाया, और हो सकता है कि ये फिल्ड भी हो, दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ग्राफ टूटा हुआ तो हो सकता है, लेकिन डिसलोकेटेड नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। ऐसे ब्रोकन हो सकता है बट डिसलोकेट ऊपर नीचे नहीं हो सकता लेवल दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स का। और अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है तब क्या होगा, तो वो भी लिख दो, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब भी लिख दो। if the limit of function doesn't exist, तो लेफ्ट हैंड ब्रांच कुछ अलग नंबर आएगी, राइट हैंड ब्रांच अलग नंबर आएगी। तो मैं दिखा रहा हूं, देखो ऐसा सिचुएशंस को आप समझना। मान लो ये L1 नंबर है, L1 है, और ये L2 है, और हमने बोला कि LHL जो है वो आ गई L1 और RHL आ गई L2। ये A है बेटा, तो ये L1 वाली लाइन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू L1 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू L2 है। तो एक पॉइंट यहाँ पर A कॉमा L1 मार्क कर देते हैं, और यहाँ पर A कॉमा L2 मार्क कर देते हैं ऐसे। अब राइट हैंड ब्रांच जो होगी वो ऐसे होगी, और लेफ्ट हैंड ब्रांच जो होगी वो कुछ ऐसे होगी। तो लेफ्ट से जा रहे हैं तो नंबर L1 को अप्रोच कर रही है, ऐसे बढ़ती हुई L1 की तरफ जा रही है। राइट से आ रहे हैं तो नंबर ऐसे डिक्रीज करती हुई L2 को अप्रोच कर रही है।
तो ये दोनों में एक गैप है, इट इज कॉल्ड जंप। जंप क्या है? मॉड ऑफ L2 माइनस L1। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इफ L1 इज नॉट इक्वल टू L2, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है देयर इज अ जंप इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन across x equal to a, and the jump is calculated as mod of LHL माइनस RHL। LHL RHL दोनों लिमिट के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को जंप बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये कभी कभी जंप भी पूछ लिया जाता है। तो एग्जिस्ट करने का सिग्निफिकेंस भी बता दिया, नहीं एग्जिस्ट करने का सिग्निफिकेंस भी बता दिया। बाकी डिटेल्स आप +2 में तो करेंगे ही करेंगे। तो ये नोट कर लिया तो इसको हटा दो। ओके, तो ये सारी बात क्लियर है। अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल हो और वैल्यू उस पॉइंट पर जो आउटपुट है वो उसके इक्वल नहीं है तो ब्रोकन होगा ग्राफ। अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल हो और उस पॉइंट पर जो फंक्शन का आउटपुट है वो डिफाइंड है और वो भी लिमिट के इक्वल है तो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। तो यही कंटिन्यूटी होती। कंटिन्यूटी मतलब लेफ्ट टर्मिनल ऑफ राइट हैंड ब्रांच एंड राइट टर्मिनल ऑफ लेफ्ट हैंड ब्रांच और उस पॉइंट की डॉट तीनों जुड़ी हुई है तो फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस एट ए हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी का मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने का मतलब हो गया कि LHL RHL डिफरेंट है तो एक जंप होगा और जंप हमेशा कैलकुलेट होगा x इक्वल टू a पर लेफ्ट और राइट लिमिट के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से। अच्छा, एक और सिचुएशन आती है जब LHL और RHL में से कोई एक या दोनों इन्फिनाइट हो जाए तो भी हम लिमिट एग्जिस्ट करेगा ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमने लिमिट को डिफाइन किया इट इज अ नंबर टुवर्ड्स विच इट इज अ रियल नंबर L टुवर्ड्स विच द फंक्शंस वैल्यू टेंड्स, और रियल नंबर में इंफिनिटी नहीं है सेट में। तो आप ये भी नोट करके लिख दो कि लिमिट x अप्रोचेज ए एफ एक्स, अगर LHL RHL दोनों इन्फिनाइट हो जाए तो हम बोलेंगे बोथ लिमिट्स आर इन्फिनाइट। तो हम लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, कुछ ऐसा जैसे 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ए लेफ्ट से जाओगे तो भी प्लस इन्फिनिटी, राइट से आओगे तो भी प्लस इन्फिनिटी। तो इसको बोलेंगे fx हैज अ टेंडेंसी टू एज्यूम इनफिनाइटली लार्ज वैल्यू। तो इस केस में दोनों बातें बोली जाती हैं। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी बोलते हैं, इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हैं अगर ऑप्शन में है तो। बिकॉज लिमिट टेंडेंसी ऑफ वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू नहीं है तो जरूरी नहीं है कि लिमिट अटेन हो। तो इन्फिनिटी भी अटेन नहीं हो सकता, तो लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। तो ये भी बोल सकते हैं यार लिमिट इज इन्फिनिटी, लिमिट इक्वल टू इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। तो लिमिट इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब होता है द फंक्शन हैज अ टेंडेंसी टू एज्यूम इनफाइनाइटली लार्ज वैल्यू। तो अगर LHL RHL दोनों इनफाइनाइट है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन है तो वो मार्क किया जाएगा। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन नहीं है और इन्फिनिटी लिमिट लिखा हुआ है तो वो भी मार्क करना पड़ेगा आपको, उसमें ये नहीं बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट इक्वल टू इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती किसी फंक्शन की, लेकिन लिमिट हो सकती है, क्योंकि कोई फंक्शन इन्फिनिटी अटेन नहीं कर सकता लेकिन इन्फिनिटी की तरफ इंडिकेट तो जरूर कर सकता है। ठीक है जी, सो दिस इज कंप्लीट डिस्कशन फॉर टुडे। अब आपको क्या करना है वो थोड़ा मैं बता दूं और फिर आगे की बात। तो आप क्या करेंगे कि इस डिस्कशन के कंटिन्यूएशन में बात हो रही है दैट ये रीडिंग जैसे अब यहां तक मैंने समझाया था सारा, ठीक है। अब लिमिट डिफाइन कर दिया, लिमिट निकालना बता दिया, LHL RHL टेस्टिंग बता दी। अब आप क्या करेंगे कि यहां से रीडिंग लगाएंगे सारा,
ठीक है, तो ये पूरा एक एक लाइन पढ़ेंगे यहाँ तक, फिर लिमिट इन्होंने यहाँ डिफाइन किया, जो बातें मैंने आपको सिखाई, तो ये लिमिट का पूरा डिस्कशन है। जस्ट यू गो थ्रू एवरी लाइन ऑफ दिस डिस्कशन, एवरी लाइन विल बी क्रिस्टली क्लियर टू यू। ठीक है, LHL RHL का नोशन क्या है, ठीक है, और फिर ये इलस्ट्रेशन पहला, इलस्ट्रेशन दूसरा, तीसरा, टेबुलर प्रेजेंटेशन सारा करते जाओ, हर सवाल को करो इसको। तो ये कम से कम इसका इलस्ट्रेशन 5, 6, 7 जितने इलस्ट्रेशन है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को लेकर के, और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप जो है इसका एक्सरसाइज 1 के पहले तक का सारा कर लेंगे, अगर हो सके तो एक्सरसाइज 1 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये एग्जाम्पल 2 अगर आप कर लेंगे, जो डाउट होगा वो बताएंगे, तो अगली क्लास में टेकअप करूंगा उसको, और फिर इसके आगे का स्टैंडर्ड फॉर्म के पहले पहले का सारा कर लेंगे। ठीक है, तो 293 पेज तक तो सारा कर लेंगे आप, 292 293 पेज तक। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। ओके, टेक केयर।